बताइए, आज टैक्सी यूनियन की मीटिंग की गई थी, उसमें क्या फैसला लिया गया? हम पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पत्रकार हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे। हम टैक्स यूनियन की मीटिंग पूरी सभी पदाधिकारी मिलकर मीटिंग ली है आज कि प्रशासन द्वारा जो टैक्सी वालों को परेशान किया जा रहा है वो एक निराधार है। पहली बात तो ये है कि जो कोई एक लाइसेंस बना को चलाना को वो पहले मन तो LTV लाइसेंस मन तो LTV। अब 2019 में RTO इन बंद करके और इन बना दियो LMV। अब वो लाइसेंस भी अगर ट्रैफिक चेक करें भी वो भी अवैध है दारू, तो ये गलत बात है। DTO मानता है या नो ट्रैफिक यानी कि ये कहता है कि ये गलत है, तो ये गलत बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम सब गरीब लोग हैं। टैक्सी यूनियन में जो टैक्सी जो चलाता है वो बेचारा 200 400 500 ध्यान नहीं करे, जब वो आपको टाबरी पाड़ा है तो परेशान नहीं करे जाए। और हम भी चाहते हैं, हमारी यूनियन आज यही फैसला किया कि हम भी चाहते हैं कि जो कागजात नहीं बने हुए टैक्सियों के, हम उसके लिए अधिकारी से मिलेंगे और उसमें टाइम मांगना चाहते हैं। मैंने 2 महीने का टाइम मांगना चाहते हैं, जिससे कि हम हमारा वो टैक्सी का जो परमिट होता है, इसमें जो फिटनेस होती है, उसमें कि फिटनेस से भी हमारे एक समस्या आ रही है कि कोरोना काल में टैक्सी नहीं चली, इसलिए पर डे की पेनल्टी 50 रुपये की है। तो आज फिटनेस की तो वो कितनी हो गई, बहुत से पैसे हो, मतलब कोई 50,000 कोई 60,000 बता रहा है। टेम्पो 30,000 रुपये की, उस पेनल्टी हो रही है 60,000 रुपये की, तो बेचारा कहाँ से चुकाएगा। तो इसलिए हम RTO से मिलेंगे कि इसकी पेनल्टी माफ़ की जाए, जिससे कि हम सभी यूनियन वाले और हमारे जो टैक्स चालक है वो अपना वो बना सके और कागज़ बना सके। तो हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं। तो हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि एक बार परेशान नहीं किया जाए, और लो टैक्सी हमारी चलती भी नहीं है और चलाएंगे भी नहीं। हमारी यूनियन ने यही तय किया कि आगे कोई सवारी नहीं बैठाई भाई, पीछे पीछे आपकी 6 सवारी आती है, 6 सवारी आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं। आज सभी टैक्सी वालों से भी सहमत बने इसमें कि आगे से कोई सवारी नहीं बैठाएगा। एक आरोप भी लगाया गया था, कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया गया था शराब वगैरह का, ऐसा कुछ? हाँ, वो भी दिया था। उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो लोग हमारे जो गरीब तबके लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि शराब पी के चलाते हैं, शराब कहाँ से पियेंगे, इतने तो पैसे नहीं बनते हैं लोगों के पास में, घर का खर्चा नहीं चलता है, कहाँ से शराब पियेंगे। और जो लोग ये जिस प्रकार से बातें करें, उनका अगर मेडिकल किया जाए तो वो शराब के नशे में खुद रहते हैं। कभी चेक कर ले प्रशासन, या मेडिकल खाएंगे या तो कोई मेडिसिन खाएंगे या वो शराब पिए होंगे, ये खुद पिए हुए मिलेंगे। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हम व्यापार से जुड़े हुए हैं और ये चलेंगे तभी नौ का व्यापार चलेगा, नहीं व्यापारी भी बैठे बैठे माखी मारेंगे भाई, व्यापारी भी माखी मारेंगे। जब ये की नौबत आ जाएगी तो हमारे टैक्सी में ज़्यादा परेशान किया जाएगा, तो हमारे टैक्सी वाले हम सभी हड़ताल भी कर सकते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि व्यवस्था खराब नहीं हो, हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक चले, और जो हमारे कुछ कमियां हैं वो हम दूर करेंगे। और हमारी रही बात हमारा ड्रेस कोड की, हमने जिस दिन मीटिंग की तो उस दिन ही बोल दिया था मैंने कि हम यूनियन का ड्रेस कोड जरूर बनाएंगे, थोड़ा समय लगेगा 15-20 दिन, और हम ड्रेस कोड खुद बनाने जा रहे हैं। ट्रैफिक को ऐसा मौका नहीं देगा जिससे हमारी कोई यूनियन बदनाम हो, ऐसा हम चाहते नहीं है। और हमारे जो यूनियन रजिस्ट्रेशन था वो भी हमने 10,000 रुपये मैंने मेरी जेब से देखे और इनको भेजा सबको कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, कोई कमियाँ नहीं रही हमारे पास, उसको रिन्यू करवा लिया। तो हम यूनियन वाले ये चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक रहें, आज सभी मिलजुल के काम करें, व्यापार से सब जुड़े हुए हैं। बस बताइए, आज जो हमारे खिलाफ जो बेवजह का कोई ज्ञापन दिया गया था, इससे अध्यक्ष साहब को मैंने अवगत करवाया, तो इन्होंने कार्यकारिणी की और पदाधिकारियों की बैठक ली और हमसे बातचीत करी। बातचीत में हमने बताया कि सिर्फ पेपर में ये परेशानी आ रही कि फिटनेस कोरोना काल के अंदर 2 साल टैक्सियाँ बंद रही, तो फिटनेस में अगर प्लेंटी नहीं, ये DTO साहब को बोल के आए हम कि फिटनेस पे साहब आप प्लेंटी हटा दो, कल से हम कागज़ बनवा लेंगे। तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, सीकर RTO बैठते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जयपुर चले जाएंगे, और अगर प्लेंटी हटाते हैं तो हम तुरंत कागज़ बनवा लेंगे। और जो ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि आधे ऑटो के कागज़ नहीं है, 90% के नहीं है, ये बेबुनियादी बातें हैं। ऐसी कुछ नहीं है, कोई 10-5% जो ऑटो है पुराने वाले उनके पास पेपर नहीं है, तो वो सिर्फ फिटनेस नहीं है, उनके लिए इनको कह दिया अध्यक्ष साहब को, ये सबके वकील करके एक, और हम सबके पेपर कंप्लीट करवा देंगे। और दूसरी बात, और वो कह रहे हैं ना नाबालिग, जो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नाबालिग मेरे को दिखा दो ऑटो चलाता हुआ।
एक जो वो ज्ञापन दिया था उसमें बोल रहे थे यूपी बिहार के, तो यहाँ तो 18 को ना यूपी बिहार का खड़े से आ गए। एक भी मैंने यूपी बिहार को खड़े को झूझरू को ही बता दो मैंने कि ये खड़ा है ऑटो चला रहे हो, एक भी मैंने नाबालिग बता दो कि ऑटो चला रहे है। मैं खुद है नया जुबान और खड़े यूपी बिहार का ऑटो बताइए। जो लोग बता रहे हैं ना कि यूपी बिहार के नंबरों के ऑटो चल रहे हैं, हमारी यूनियन में कोई यूपी बिहार के नंबरों के नहीं है, सिर्फ झुंझुनू और सीकर डिस्ट्रिक्ट के ऑटो है जिनके परमिट यहाँ के हैं। और अगर कोई ऐसा चल रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी यूनियन में ऐसा कोई नहीं। बताइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी कोई भाई को, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, उसको अगर मेरे से कोई समस्या है तो मेरी गरीब जनता को परेशान नहीं किया जाए। वो मेरे से डायरेक्ट उसकी कोई दुश्मनी है किसी की भी, कोई अधिकारी की या कोई नेता की, तो वो मेरे पे कार्रवाई करे, इस गरीब जनता पे कोई कार्रवाई नहीं करे। मैं ये हाथ जोड़ की विनती आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि मेरे पे कार्रवाई करे, मतलब सीधा मेरे पे कार्रवाई करे, मेरी जनता को परेशान नहीं किया जाए। अगर किसी की मेरे से दुश्मनी है तो वो डायरेक्ट, मैं रात 24 घंटा नोट में घूमता हूँ कि वो मेरे पे कार्रवाई करे। अधिकारी, यहाँ का कोई बड़ा नेता कुछ भी चाहता है, कोई भी चाहता है मतलब गरीब जनता को परेशान नहीं करे। इससे सबने इनको रिक्वेस्ट करके सर्वसम्मति से चुना है, किसी के दबाव में या हमारे को कोई नेतागिरी से या हमारे को कोई वो मतलब उससे मतलब नहीं है। हम हमारे सुरक्षक से पूछ के और हमारे सब की सहमति से इनको चुना है, हमारा साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे और हम इनके साथ रहेंगे। जो देगा हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ये बीजेपी वाले आए या कांग्रेस वाले आए या हमारे पार्टी वाले से हमें कोई मकसद नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही मकसद है कि हम ऑटो चलाते हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को घर पे ले जाते हैं, उससे हमारा पेट भरते हैं। बस हमारा साथ देता रहे, उसके साथ रहे, हमें किसी की जरूरत पार्टी वाले से। जी बताओ। आज अधिकारियों से हमारे को यही निवेदन है कि ये जो लाइसेंस बनाए आरटीओ ऑफिस वाले ने जो बनाए तो वो किसी चलाने के लिए ही बनाए हैं, ऐसे तो नहीं है कि घर बैठे लाइसेंस बनवा लिया, कोई काम में नहीं लिया। तो ये लाइसेंस जायज़ रखे जाए। आरटीओ साहब ने इसको जायज़ रखा है और ट्रैफिक वाले इनको मान नहीं रहे हैं। जैसे आज भी 3-4 ऑटो का चलान किया है और चलान भी 5-5 हज़ार का किया है, क्योंकि ये लाइसेंस चलता नहीं है। क्या नहीं चलता तो गवर्नमेंट बनाया क्यों है? हाँ नहीं, डीटीओ इस लाइसेंस को माना है, माना है, बाकी वो ट्रैफिक वाले नहीं मान रहे। इसके मतलब ये तो मनमर्जी का काम है। और हमारे को कोई राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हमारे को सिर्फ हमारा पेट गुजारा करने के लिए हम ऑटो चला रहे हैं और आराम से हमको चलाने दो। नहीं हम हमारी पे आएंगे तो हम हड़ताल कर बैठेंगे, किसी के समझ में नहीं आएगी। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बढ़िया बात। हाँ यहाँ लाइसेंस है भाई, अभी लाइसेंस मांग रहा है, अभी लाइसेंस या कोई ना हुए नहीं हुए मिनट में 2-4 मिनट 2-4 दिन का मायने समझा को नहीं, 2-4 दिन में लाइसेंस को नहीं बनवा सके आपके हिसाब से।